आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मायुर्यमो अग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहाश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लला की, सभी देवी देवताओं की, सभी ऋषि मुनियों की, सभी अवतारी महापुरुषों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। थोड़ा जोश से नहीं बोल रहे, जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अभी चाय पिलवाएंगे आप लोगों को तो ठंड हो जाएगी, है ना। अमन मामा से कहना चाय पिलवाओ सबको। अव्यक्त रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव मंचासीन होते हुए परम पूज्य व्यास जी महाराज, हमारे बड़े गुरु भाई और हमारे यजमान जो 4 दिन से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। बाबाओं से जुड़ोगे तो कहीं ना कहीं लाइन पे लग जाओगे। आपसे तपस्या हम अकेले नहीं करेंगे, आपसे भी करवाएंगे। और जो आप तक ये कार्यक्रम पहुँचा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, हमारे शिवम अपने पूरे टेक्निक के साथ आप सब तक ये कार्यक्रम लाइव पहुँचा रहे हैं। और हमारे निसार भाई जिनकी साउंड लगी हुई है, और हमारे अरमान भाई जिनकी लाइट है, और आप सभी यहाँ उपस्थित होकर हमारे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं प्रिय प्रिय बच्चों, जो आप इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हो, आप सभी धन्यवाद के पात्र हो। और जिन दानदाताओं ने हमारे लिए आलू की बोरियां भिजवाई हैं, आटे की बोरियां भिजवाई हैं, सब्जी भिजवाई है, घी के टीन भिजवाए हैं भंडारे के लिए, उन सभी दानदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें आशीर्वाद देता हूं। और जो लोग हमें दूर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमने उन्हें QR कोड भेजा, फेसबुक पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला। जो लोग इस कार्यक्रम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्होंने हमें इस QR कोड के माध्यम से, बैंक के माध्यम से अपना दान हमें भेजा। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं और ईश्वर से, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हों। और मेरी इच्छा थी कि मैं भारत भ्रमण करूं, तो आपके सामने ये देखिए बुलेट खड़ी हुई है, ये बाईं साइड में, ये भी हमें दान में मिली है। इससे हम भारत भ्रमण करेंगे। और यहाँ
कुछ समस्याएं YouTube चैनल को लेकर हो रही थी, तो उन्होंने गुप्त दान दिया है। ये कंप्यूटर का पूरा सेट है जो मैं आपको रिवील करके दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लेना। ये देखिए, ये कीबोर्ड है, ये लैपटॉप कंप्यूटर है, ये माउस है, और ये एक डिवाइस है, इसमें 2000 GB का डेटा स्टोर हो सकता है। एक डिवाइस है ये, और ये इसके सब लगाने के तार हैं। हमारे विद्या के नगला के एक फौजी हैं भगवान सिंह, उन्होंने ये पर्दे लगवाने के लिए भेजे हैं। ये देखिए, ये पर्दे आपके सामने हैं, और उन्होंने वादा किया है कि यहाँ हॉल में जितने भी पंखे लगेंगे वो भगवान सिंह की तरफ से लगेंगे, मई तक लग जाएंगे। खरीदे हुए रखे हैं, दीदी बोल रही हैं कि पंखे खरीदे हुए रखे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। आप इस आश्रम को आगे बढ़ाने में, इसकी प्रगति में आप हमारा साथ दे रहे हैं। ईश्वर आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके घरों में अन्न धन धान्य हो, आपकी सुख समृद्धि की वृद्धि हो, आप दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करें, ऐसी हमारी कामना है। और देखिए, आचार्य जी ने अपना समय दिया, उनका भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। निस्वार्थ भाव से आपको कथा सुना रहे हैं। यहाँ दक्षिणा के पैसे नहीं लेते हैं, आरती के पैसे नहीं लेते हैं, और अपना पूरा समय देते हैं। और माता जी रोज़ मुझे दक्षिणा ला कर देती हैं, कभी बेटियों की ला कर देगी कि ये ग्वालियर वाली बेटी ने भेजी है, ये लखनऊ वाली बेटी ने भेजी है, ये मेरी तरफ से लिफाफा है। तो ऐसे निस्वार्थ आचार्यों का हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु उनको स्वस्थ रखें, उनको सुख समृद्धि दें, उनका पूरा परिवार फूले फले, ऐसी हमारी आशा है। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमारे यजमान जिन्होंने अपना पूरा समय दिया, हमें दान दे रहे हैं, वो यजमान यज्ञ कर रहे हैं, उन सभी यजमानों के लिए भी हमारा शुभाशीष है, शुभाशीर्वाद है कि वो इसी तरह आश्रम से जुड़े रहें। कुछ हमारे यजमान तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमें आप परमानेंट कर लीजिए, विनय मिश्रा और हमारे शिव कुमार पांडे जी और पंकज दीक्षित, वो किसी कारण उनकी पत्नी नहीं थी, मायके चली गई, इस बार वो इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाए। तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। सुंदर सुंदर आप कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, यही रखा है। और आप दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। ठंड की परवाह ना करते हुए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये हमारा ठंड का सीजन का एक पहला संकल्प है गुरुदेव की कृपा से। देखिए, मैं वो ही करता हूं जो गुरुदेव कराते हैं। वृक्ष कभू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धर्या शरीर। हमारे ऋषि मुनियों के इतिहास में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियां तक दान दे दी। उनके मुकाबले हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जीवन आपका है, इस आश्रम का है, गुरुदेव का है। जब तक शरीर में एक बूंद भी रहेगी खून की, इस आश्रम आपका प्रगति करता रहेगा, इसी तरह से दिनों दिन उन्नति करता रहेगा। आप सबके लिए हम यहाँ ऐसी व्यवस्था लगाएंगे कि
बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए कुछ फिसलने वाले जो स्लाइड होते हैं वो लगाएंगे, नौजवानों को एक्सरसाइज करने के लिए लगाएंगे, आप सबके लिए टहलने के लिए तरह तरह के हम फूल लगाएंगे। हमारी इस आश्रम को सुंदर बनाने की एक लंबी योजना है और जिस पर आप देख रहे हैं कि हम कार्यरत हैं। अभी आप यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, इस आश्रम में ऊपर विकास का कार्य भी चल रहा है। कोई भी काम हमारा पीछे नहीं है और ईश्वर और गुरुदेव उस तरीके की हमें सुविधाएं दे रहे हैं। मैं भारत भ्रमण करके आपके इस आश्रम के लिए प्रचार प्रसार में लगूंगा, धर्म का प्रचार प्रसार में लगूंगा और इस आश्रम के बारे में बताऊंगा लोगों के लिए। तो इस तरह हम इस आश्रम की प्रगति पर लगे हुए हैं। तीर्थ बनाने के रास्ते पर हम लोग अग्रसर हैं। जिस निस्वार्थ भाव से आप सब लोग इस आश्रम से जुड़े हैं, आगे आप जुड़े रहिए। आज कथा का आज चौथा दिन है और आप सब लोगों को मालूम है कि ये प्रोग्राम क्यों रखा गया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 श्री महंत स्वामी योगेशानंद गिरी जी महाराज के जन्म दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हर वर्ष जन्म दिवस महोत्सव मनाते हैं। कल 5 जनवरी है, उनका जन्म दिवस हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। गुरु पूजन होगा, पादुका पूजन होगा, हवन की पूर्ण आहुति होगी, आचार्य जी आपको कथा सुनाएंगे और उसके बाद आपको भंडारे की पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी। तो ये सूचना के बाद 5 मिनट में छूटे हुए विषय पर थोड़ा सा आपको बोल दूं। देखिए, गीता का प्रादुर्भाव किन परिस्थितियों में हुआ, ये हमने और आपने सुना है, पढ़ा है, कथाओं में देखा है, लीला में देखा है, टीवी सीरियल के माध्यम से देखा है। महाभारत का युद्ध भूतो न भविष्यति, ऐसा युद्ध इस पृथ्वी पर उससे पहले कभी ना हुआ और आगे होने की संभावना भी नहीं है। एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। दोनों सेनाएं शस्त्रों से सुसज्जित खड़ी हुई हैं और एक दूसरे को मारने के लिए खड़ी हैं कि जैसे ही शंखनाद हो और हम एक दूसरे पर हमला बोलें, इस पोजीशन में खड़ी हुई हैं, बिल्कुल तैयार। उसी समय अर्जुन को विषाद उत्पन्न होता है। उसके मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर मैं जिनको मारने जा रहा हूं या जो लोग मुझे मारने के लिए खड़े हैं, मैं देख तो लूं कि वो आखिर हैं कौन। भगवान कृष्ण उनके सारथी हैं। वो भगवान से कहते हैं कि हे केशव, मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। मैं इन्हें देखना चाहता हूं। देखिए, इस समय भगवान कृष्ण ये भागवत गीता के रूप में है हमारे बीच में। थोड़ी देर बैठ जाइए, आप बाद में करिए प्रणाम। और अर्जुन, हम और आप सब अर्जुन हैं। हमारे अंदर भी द्वंद्व चलता है महाभारत जैसा। और
अगर अर्जुन उस विषाद को भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत ना करता तो ये गीता जैसा महाग्रंथ हमारे आपको नहीं मिलता। हम लोग भी कभी कभी अपने जीवन से त्रस्त हो जाते हैं, हमारे भी मन में विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि कभी कभी आपके अपने ही आपको कष्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो आप सोचते हो कि हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। जिन जिन लोगों के मन में कभी ऐसा हो वो गीता पढ़ लें। ऐसा व्यक्ति जो साधु बनने जा रहा है युद्ध को छोड़कर, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अपने जीवन से निराश हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को, हताश व्यक्ति को खड़ा किया, 700 श्लोक सुनाने पड़े भगवान श्री कृष्ण को। ऐसा ये ग्रंथ है। आपके जीवन में नया संचार पैदा करने वाला ये ग्रंथ है, आपका जीवन बदलने वाला ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हर विषय पर भगवान ने चर्चा की, ध्यान कैसे करना चाहिए। चौथे अध्याय में कहा, तीसरे अध्याय में वो यज्ञ की महिमा बताते हैं, 15वें अध्याय में जीव की क्या गति होगी वो बताते हैं, ब्राह्मण के गुण बताते हैं, क्षत्रिय के गुण बताते हैं। मतलब जीवन जीने की कला आपको सिखाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायतो संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसा, केवल इंद्रियगत विषय का ध्यान करने से उनका संग करने की इच्छा जागृत होती है। आप सबके जीवन में कभी कभी ये घटना घटती है कि आप बैठते हो और आप सुनते हो कि आपका मन नहीं लगता, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। तो इंद्रियगत विषय से ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तोषुप जायते, जैसे ही आपने उस विषय का ध्यान किया, वो ध्यान करने के मात्र से आपको उसका संग करने की इच्छा पैदा हो जाएगी। और जैसे ही उसका संग करने की इच्छा होगी तो वो कामना और तीव्र हो जाएगी, और वो कामना जब पूरी नहीं होगी तो आपको क्रोध आएगा, और अधिक क्रोध से एक सम्मोहन की स्थिति पैदा होगी, और उस अधिक सम्मोहन से आपकी बुद्धि भ्रम में पैदा होगी, और उस भ्रम से आपकी बुद्धि का नाश होगा, और उस आपकी बुद्धि के नाश होने से आपका ही पतन हो जाएगा। आप सोचिए कितनी गहराई है। यज्ञ की महिमा बताते हुए इसमें तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं 9वें श्लोक से, नवें श्लोक से इसमें बताते हैं महिमा कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो यंत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त हो जाओगे। स यज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा प्रोवाचा प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो सृष्ट कामधुकः। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा
कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। सबसे सृष्टि के प्रारंभ में भगवान कहते हैं कि यज्ञ को रचा, देवताओं की सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। सृष्टि के प्रारंभ से यज्ञ का विधान भगवान ने किया और उन्होंने कहा कि आप यदि इसको यज्ञ करेंगे तो आपको समस्त सुख मिल जाएंगे। उसके आगे कहते हैं वो, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्यसत। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जो आप यज्ञ करते हैं, भगवान कहते हैं आप पूजन कर रहे हो भगवान का, यज्ञ के माध्यम से देवता प्रसन्न होंगे और आपको वो आपके मन के इच्छित फल देंगे। इसके आगे और बताते हैं, ईष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदावेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। आप यदि बिना यज्ञ के, बिना दान करके खाते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप चोरी करके खा रहे हैं। यज्ञ से मतलब कि सबसे पहले आप भगवान को अर्पित करें। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा मुख क्या है, अग्नि है। और आगे भी और बता रहे, कई श्लोकों में उन्होंने इसका वर्णन किया है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्चयन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। यदि आप दान करके, यज्ञ करके खाएंगे तो ही आपके लिए वो सुफल प्रदान करेगा। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यदि आप बिना भोग के अन्न खाते हैं, बिना यज्ञ के अन्न खाते हैं, बिना दान के अन्न खाते हैं, तो आप क्या खा रहे हो? आप पाप खा रहे हो। और इसके आगे भी भगवान बता रहे हैं, वो कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। सारे प्राणी किससे जीवित रहते हैं? अन्न से जीवित रहते हैं। और अन्न किस पर आश्रित है? वर्षा पर। अगर वर्षा नहीं हो तो जीवन बेकार हो जाएगा। वर्षा यज्ञ उत्पन्न करते हैं। आप देखिए कितना बड़ा आप कार्य कर रहे हो। यदि आप यज्ञ कर रहे हो तो आप पूरी सृष्टि के लिए जीवन प्रदान कर रहे हो। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। आप और उसके आगे इन्होंने जो व्याख्या की है प्रभुपाद जी ने, वो आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि, उसका भी कहते हैं कि जब आप शुद्ध अन्न खाएंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका मन शुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो भक्ति अच्छी होगी, और जब भक्ति होगी तो आपका कोई कल्याण नहीं रोक सकता। कल्याण तो होना ही है। तो मन को परिशुद्ध करने के लिए यज्ञ कितना अनिवार्य भगवान कह रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने करीब 15-16 श्लोकों में पूरा, मतलब वैसे तो हर ग्रंथ में आपको यज्ञ और दान का महत्व मिलेगा। आज से
आप अपने घर में जो भी अन्न बनाएं, सबसे पहले भगवान को भोग अवश्य लगाएं। बिना भोग लगा के अन्न कभी ग्रहण ना करें आप। अगर आपको मंदिर में नहीं जाना है, थाली में ही सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान को अपने शब्दों में धन्यवाद करें कि प्रभु आप इसे स्वीकार करें, आपने हमें ये जो अन्न दिया है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हमें संतुष्टि मिली, ऐसे पृथ्वी के हर जीव को संतुष्टि मिले। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर भूखा ना सोवे, नंगा ना सोवे। हे प्रभु, अपनी कृपा अहरने सब पर बरसावें जैसी हम पर आपने की है। इस प्रार्थना से आपका हृदय गदगद हो जाएगा। आपके घर में अपने आप बिना मांगे सब चीज आ जाएगी। आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन घरों में यज्ञ होता है उन घरों में आप जाकर देख लो, नहीं तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं घरों में जाता हूं, छोटे छोटे यज्ञ करना बताता हूं, बिल्कुल छोटे छोटे, कि भाई आप इस तरह से यज्ञ करो। आपको देवताओं को मालूम है कि आपको क्या चाहिए। जैसे माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, ऐसे ही देवताओं को मालूम है कि मनुष्यों की क्या आवश्यकता है। और इस शरीर को आज आचार्य जी बता भी रहे थे कि देवता भी तरसते हैं। तो जिन परिस्थितियों में गीता का प्रादुर्भाव हुआ, आज वो सारी की सारी परिस्थितियां हमारे और आपके सामने हैं। हमारे और आपके मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। दान, यज्ञ का दूसरा नाम ही दान है। आप दीपदान का नाम सुना होगा कि हम दीपदान करते हैं। एक रोटी आप गाय को निकाल के रखें, कुत्ते को निकाल के रखें, चिड़ियों को निकाल के रखें, चिड़ियों को दाना डाल दें, चींटियों को आटा डाल दें कुछ मिला करके। छोटे छोटे कार्य करने से, बहुत मामूली से, एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो कहने लगे साहब हमारे पास तो कुछ है नहीं दान देने के लिए। तो मैंने, पानी पीते हो? बोले हाँ वो तो पीते हैं। तो मैंने एक पौधे में एक लोटा पानी ही डाल दूं। आपका हमारा कुछ नहीं है संसार में, सब कुछ आपको मिला हुआ है। मां ऐसी नौकरानी मिली है, इतनी सेवा आपकी कोई नहीं करेगी जितनी सेवा मां करती है। आप किसी लाइटरिंग साफ करने वाले को कहना 10-5 हज़ार रुपये महीना मांगेगी, वो बेचारी इतना प्रेम करती है आपसे, आपकी लाइटरिंग धोती है और कभी कभी गीले में सो जाती है। आप मलमूत्र त्याग देते हो, आपके सूखे में सुलाती है, स्वयं गीले में सोती है। ऐसी प्रेम करने वाली माँ आपको मिली हुई है, आप धन्यवाद भी नहीं कर सकते ईश्वर का। कंधे पर उठाने के लिए आपको पिता मिला हुआ है, आप रूठ जाते हो, माँ पिता आपको मनाते हैं। दुलार करने वाली दादा दादी मिले हुए हैं आपको, आप ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते। आपने अन्न से अन्न पैदा किया है, अन्न को पैदा नहीं किया, बीज को पैदा नहीं किया। आपने गेहूं से गेहूं पैदा कर लिया, गेहूं को नहीं बनाया आपने, गेहूं बना बनाया मिला है, आप धन्यवाद नहीं करते। चावल बना बनाया मिला है, आप धन्यवाद नहीं करते। क्या चाहिए आपको? 2 आंखें हैं, कभी उनसे भी पूछ लो जिनकी एक भी नहीं है। आपको 2 हाथ हैं, बुद्धि आपके पास सभी जीवों से ज्यादा है। हो सकता है कि जानवरों में बुद्धि ज्यादा हो, किसी में हो सकता है कि आपसे ज्यादा समझदार हो, लेकिन उनके पास हाथ नहीं है। बंदरों के पास आपके जैसे हाथ हैं, लेकिन वो आपकी तरह काम नहीं कर सकते। ये दोनों हाथ, सुई के निर्माण से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण कौन करता है? जो कुछ भी हम अपने सामने देख रहे हैं, ये कैमरा चल रहा है, ये माइक बज रही है, ये कौन निर्माण करता है? इतना सब कुछ मिला हुआ है आपको। सैकड़ों प्रकार के ड्राई फ्रूट्स मिले हुए हैं, सैकड़ों प्रकार की सब्जियां मिली हैं, और आप इतने भाग्यशाली हो जिस देश में पैदा हुए हो, आप ताजी सब्जियां खाते हो। इस समय सर्दी का सीजन है, आप पश्चिमी देशों में चले जाओ, वो 6-6 महीने उनके यहाँ कुछ नहीं उगेगा, स्टोर कर करके खाएंगे, डबल रोटी खाएंगे,
6-6 महीने की आप भाग्यशाली हो, आपको हर चीज़ ताज़ी मिल रही है। इसलिए हम इसे भारत माँ कहते हैं, हमारा पालन करती है माँ की तरह, हमें सब कुछ मिला हुआ है। आप अभी ऑर्डर करो, आपको 1 ट्रक सेब मिल जाएंगे। आप ऑर्डर करो, आपको जो जिस चीज़ कोई कमी नहीं है संसार में, आप केवल ऑर्डर करें, आदेश करें, आपके भारत में नहीं होगा, विदेश से आएगा आपको। और आपको क्या चाहिए? लेकिन केवल आपको रोने की आदत पड़ी है, शिकायत की आदत पड़ी है। मैं आज आपसे कहता हूं कि क्षमा दान भी करना सीखें। यह भी सबसे बड़ा दान है। अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया, भले अंदर से आप उससे बात मत, बाहर से बात ना करें, लेकिन अंदर से उसे क्षमा दान दे दें, आपका हृदय खाली हो जाएगा। किसी ने आपसे कुछ अनुचित कह दिया, ऊपर से बने रहें, भले उससे बात नहीं करें, लेकिन अंदर से कहे कि हे प्रभु मैंने इसे क्षमा कर दिया। यहां तक भगवान को भी क्षमा कर दो, इतनी हिम्मत रखो आप। अगर भगवान ने कोई कष्ट दिया है, हालांकि वो आपके भले के लिए ही आपको कष्ट देते हैं, लेकिन यदि कभी कोई शिकायत हो आपको, तो उन्हें भी क्षमा कर दो कि मैंने आपको क्षमा कर दिया। लेकिन हृदय से करना, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से कैसे ठीक है क्षमा करना, वो बेचारा प्रणाम करने आए, अभी प्रणाम करने आए, कल उसने ऐसा बोला, मेरे ऐसा बोला, और दूसरी जगह जा करके एक दूसरे से शिकायत करो। किसी की चुगली मत करो, निंदा मत करो। अगर आपको नहीं सुनना है, हट जाओ वहां से। ये सारी चीजें जो हैं अपने जीवन में अगर आप सम्मिलित कर लेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। उड़िया बाबा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बड़े अच्छे सिद्ध संत थे उड़िया बाबा। तो वो एक जगह बैठ के प्रवचन कर रहे थे। उनके पास एक आदमी दोनों हाथों में बैग लेकर आया और आके उनके सामने रख दिया कि बाबा जी ये दोनों बैगों में पैसे हैं। वो दोनों बैग नोटों से भरे हुए थे। बाबा जी ने वो दोनों बैग साइड कर दिए, ले जा यहां से, नहीं चाहिए। वो साइड में खड़ा होकर रोने लगा। जब सभा समाप्त हो गई तो वो आया और उसने जो है उनसे पूछा कि बाबा जी आपने दोनों बैगों में ये पैसे, ये धन पूरा फुल भरा हुआ, आपने इसे नकार दिया। और आप जानते हो मैं एक सटोरिया हूं। आप लोग जानते हैं सटोरिया किसे कहते हैं? जो सट्टा लगाते, जुआ होता है एक प्रकार का। जैसे कहीं क्रिकेट मैच हो रहा हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इस तरीके का वो जुआ खेलते थे। तो वो सटोरिया था, तो उसका सट्टा लग गया, तो उसको वो पैसे मिल गए और वो पैसे दान देने आया। तो उसने कहा कि आज मेरे पास केवल इन पैसों के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जुआ खेल करके सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बेटा बेटी मुझे छोड़कर चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ इस जुआ के चक्कर में। और आज मेरी ये लॉटरी लग गई और आप इसको भी नकार रहे हैं। तो बाबा जी ने दूसरे दिन अपने प्रवचन में कहा कि धन सबसे बाद की स्टेज है दान में। अगर कोई अंधा रोड क्रॉस कर रहा है, आप उसका हाथ पकड़ के उसको रोड पार करवा दे, ये भी दान है। कोई आपका सगा संबंधी मित्र हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, आप उसके लिए खाने की कोई चीज़ ले जाएं, ना भी ले जाएं, एक गुलाब का फूल उसके पास रख करके उसकी पीठ थपथपा दे कि तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, हम तेरे पास साथ में हैं। आप भले उसे 1 रुपया मत देना, लेकिन आप कह देना कि हम तेरे साथ हैं, चिंता मत करना। वो आदमी का सीना गदगद हो जाएगा, आधी बीमारी उसकी भाग जाएगी। कहते ये भी दान है। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम कर दिया, उसने अच्छे नंबरों से पास कर लिया, तो उसकी पीठ थपथपा कर कहना कि तूने बहुत अच्छा काम किया और जीवन में ऐसे ही तरक्की कर, तो वो भी दान है।
उत्साह का दान है। किसी को आप हतोत्साह करे, क्या कर दिया तूने, तो उन्होंने हजारों प्रकार के दान बताए कि ये भी दान है, ये भी दान है। कोढ़ी हैं हमारे समाज में, उनको बहिष्कृत किया जाता है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना, दवाई दे देना, उनकी सेवा शुश्रूषा कर देना, ये सब प्रकार के दान हैं। उसके बाद में मैं अभी कुछ समय पहले फरीदाबाद में गया, तो हरियाणा के बॉर्डर पर एक गांव है, उस गांव में एक अनाथ आश्रम है। उस अनाथ आश्रम में हम गए तो हमने वहां जाकर देखा बड़ी दयनीय स्थिति। कोई कलकत्ता से, कोई बेंगलोर से, कहीं से माताएं बहनें सारी प्रॉपर्टी साइन करा ली बच्चों ने, और ऐसे ही उनको छोड़ के चले गए। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। जब हम आने लगे तो उन्होंने हमसे कहा कि 20 साल से ऊपर और 90 साल तक के कोई भी पुराने दुराने कपड़े भी यहाँ पहुँचा दो, हम यहाँ उनकी हमें आवश्यकता है। पता नहीं विदेशों से भी महिलाएं जिनके पासपोर्ट खो गए, पहने हुए कपड़े जो आप लोग इधर उधर फेंक देते हैं, मैं तो कहता हूं कि आप इस आश्रम में पहुंचा दें, मैं उनके यहाँ पहुंचा दूंगा। उनके यहाँ झाड़ू की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ऐसी ज़रूरत है कि जिनकी उन्हें वहाँ आवश्यकता है, आपके घर में फेंक देते हो आप लोग। आप उसको हमारे यहाँ साल में एक बार जब भी आप बड़े आदमियों के कपड़े निकालें, आप इधर उधर ना फेंकें, आप यहाँ आश्रम में दे जाएं, हम वहाँ पहुँचा देंगे। बड़े अभावग्रस्त लोग हैं इस संसार में। आप पानी को फालतू ना चलें, कहीं नल चलता हो बंद कर दें, ये भी दान है। बिजली फालतू ना जलाएं, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ अपने हाथ से बटन बंद कर दें, ये भी दान है। बिजली पता नहीं कितने लोगों के काम में आएगी। आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, जो बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मैं कपड़े धोने का पानी भी जमा करके रखता हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन की आपको बताता हूँ कि मैं कभी मुझे किसी चीज़ का अभाव नहीं हुआ। मैं एक बार 21 दिन की मौन साधना में चला घुस गया था एक गुफा में। मैंने कहा मैं बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे जो हो जाए, पत्ते खाऊंगा और पानी पीऊंगा। गंगा जी से पानी भर लेता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन एक आदमी टिफिन लेके पहुंच गया, पता नहीं उस गुफा में कैसे पहुंच गया। दूसरी घटना हुई गंगोत्री, हम लोग वो गुफा छोड़ दी, गंगोत्री में गए। 3 किलोमीटर गंगोत्री से पहले गुफा थी, उसमें 3 दिन लंबी बारिश हुई। मेरे पास गुड़ और चने रखे थे, केवल वही खा के हम साधना करते थे। हमने कहा कि इतना 3 किलोमीटर इस बारिश में कौन जाएगा। एक ईशावास्यम करके आश्रम है, वहां एक टाइम का साधुओं के लिए भोजन देते थे, बिठाकर पंगत कराएंगे आपको, तो वहां हम लोग पंगत करके आ जाते थे, एक ही टाइम भोजन लेते थे उस समय। तो हमने सोचा कि इतनी 3 दिन की बारिश है, थोड़ा गुड़ और चना रखा है, यही खा लेंगे और इसके बाद हम नहीं जाएंगे कहीं। 3 दिन हो गए, गुड़ और चना खत्म, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर हम वहां जाते हैं तो 300 मीटर नीचे खाई है, उस खाई में अगर पैर फिसल गया, वहां एक घास होती है, वो उस पे पैर बहुत जल्दी फिसलता है। तो हमने कहा वैसे भी समाधि लगनी है, इस गुफा में ही समाधि लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हमने कहा कि जब करते रहो, जो होगा देखा जाएगा, बस भूख लगी पानी पी ले, और जब करते रहे। एक नौजवान लंबा तगड़ा बारिश में छाता लिए एक आदमी आया, उसके हाथ में एक प्लास्टिक का बोरा था, दूसरे हाथ में छाता और एक कमंडल था, उसमें गरम गरम दूध। और उसने कहा, ऐसे दरवाज़ा खटखटाया। हमने कहा दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बोले नहीं खोलो दरवाज़ा, हम मिलना चाहते हैं। फिर हमने जैसे दरवाज़ा खोला तो उस आदमी ने
वो दूध रखा, बोले ये आपके लिए किसी भगोने में पलट लो, और उसमें गरम कपड़े, गरम मोजे, गरम टोपा, थेपले जानते हो आप लोग? थेपले इधर गुजरात साइड में थेपले होते हैं, वो बेसन और गेहूं की रोटी मिलाकर, मेथी वेथी मिलाकर उसको बनाते हैं, जो कई दिन 15-20 दिन तक वो खराब नहीं होती, 1 महीने तक उसको पैक करके भी वो लोग बेचते हैं। तो थेपले, मूंगफली, गुड़, चना, एक टाइम का भोजन, और पता नहीं उसमें पूरी उसमें भरा हुआ रेवड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि कोई सेठ लाया है, वहां पर हमारी गाड़ी खड़ी है और हम लोग ऐसे गुफाओं में बांटते घूम रहे हैं। तो हमने ठीक है भाई दे दो। वो जैसे ही हमने बाहर निकल के देखा, ना तो वो आदमी दिख रहा, ना कहीं गाड़ी दिख रही। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि यदि आप उसके नाम पर हैं तो वो आपके काम पर है, यदि आप अपने काम पर हैं तो वो अपने धाम पर है। ईश्वर का ऐसा न्याय है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। स्वामी राम तीर्थ का नाम सुना होगा आपने। स्वामी राम तीर्थ AA मैथमेटिक्स से बहुत पुराने समय की बात है, बहुत पुराने समय की भी नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद की बात है ये। लाहौर यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे, भगवान कृष्ण को बहुत मानते थे। उनका नाम रख रखा था उन्होंने गोलचंद, और मित्रवत मानते थे उन्हें। हमारा भाव है जैसा भी ईश्वर से अपना भाव जोड़ लें, कोई पुत्रवत मानता है, कोई मित्रवत मानता है, कोई पिता मानता है, कोई कुछ मानता है, तो ऐसे वो मित्रवत मानते थे भगवान को। तो वो यूनिवर्सिटी अपने टाइम पर जाते थे। उस दिन वो थोड़े लेट हो गए, तो वो कोई सवारी से पहुंचे तो वहां कोई खड़ा नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब हम क्लास में कोई अध्यापक आते हैं या प्रोफेसर आएंगे तो बच्चे खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। तो उस समय कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ। तो रामतीर्थ जी ने पूछा कि बच्चों मुझसे कोई गलती हो गई, भूल हो गई कि आप खड़े क्यों नहीं हुए? तो उन्होंने कहा कि आप दूसरी बार आ रहे हो इसलिए खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा दूसरी बार नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूं। बोले सर आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आप दूसरी बार आ रहे हो, आपने पढ़ाया, सब बच्चों ने अपने अपने चैप्टर दिखाए कि देखो आपने ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, और आज सबसे अच्छा पढ़ाया और सब समझ में आया, चाहे कहीं से पूछ लो। रामतीर्थ जी हैरान, बोले बच्चों मैं पहली बार आ रहा हूं। बोले नहीं आप पहली बार नहीं आ रहे सर। उनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें जो टीचर क्लास लेने आते हैं उनका वहां साइन होता है। उन्होंने कहा वो रजिस्टर लेकर आओ। तो रजिस्टर लेकर आए तो देखा डिट्टो उनका साइन भी है। बोले सर देखिए साइन भी है आपका। वो और परेशान, बोले बच्चों मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं पहली बार आ रहा हूं? बोले सर हम कैसे समझाएं कि आप दूसरी बार आ रहे हैं? अब यही दोनों में कन्फर्टेशन हो रही। फिर वो बाहर निकले, अपने साथी टीचरों से उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, नमस्ते जो भी किया हो। तो उनके दूसरे टीचरों ने कहा कि आज क्या बात है, आप बहुत बार नमस्ते कर रहे हैं? अरे बोले मैं तो अभी आ रहा हूं। बोले सुबह भी नमस्ते करके गए, फिर दोबारा नमस्ते कर रहे हैं, ये कौन सी नमस्ते? बोले आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो कि भाई मैं पहली बार आ रहा हूं पढ़ाने। बड़ा असमंजस में पड़ गए वो, उनका पढ़ाने में मन ना लगे। बाद में वो घर पर आए, अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घट गई। तो पत्नी ने कहा ठीक है आप हाथ मुंह धो लो, पहले भोजन पालो। बोले इसने भी कोई अच्छा उत्तर नहीं दिया संतोषजनक, मतलब उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही। तो वो उस कमरे में पहुंच गए जहां भगवान कृष्ण की उन्होंने फोटो लगा रखी थी। और वो कहते हैं कि गोलचंद इस प्रश्न बड़ा जटिल है, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हो और कोई नहीं देगा। और बात कहते कहते वो रोने लगे और रोते रोते उनकी आंखें बंद हो गईं। और आंखें बंद होते ही जो वो फोटो नृत्य देखा करते थे वो फोटो वहां पढ़ा रहा है उनकी ड्रेस में। कहां पढ़ा रहा है? उनके कॉलेज में, उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है।
वो जैसे ही उनकी मूर्छा खुली, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज से मैं संन्यास लूंगा। ये घटना बहुत लंबी है, मैंने तो आपको इसलिए कहा। तो उन्होंने, उनकी पत्नी कह रही है कि क्यों ऐसा? बोले इसलिए कि गोलचंद मेरा काम करने लगे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि गोलचंद मेरा काम करें, और अब मैं उनका काम करूंगा। मैं सन्यास लेकर के मैं गोलचंद का काम करूंगा, अब वो मेरा काम करें, ये मेरे लिए शोभनीय बात नहीं है। फिर और भी लंबी घटना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा यदि आप दान से, यज्ञ से और ईश्वर से जुड़ेंगे, क्योंकि ध्यान और समाधि ये यहीं से पहली सीढ़ी आएगी आपकी। जैसे जैसे आप दान देना शुरू करेंगे, मैं एक जगह नौकरी करता था, सर्विस करता था एक कंपनी में। तो उस समय मुझे अलग से कुछ पैसे मिलते थे किराए के, तो मैं साइकिल से जाता था और वो किराए के पैसे बचाकर एक मनी बॉक्स में रखता था। एक दिन रात को 1:30 बजे एक महिला ने दरवाजा खटखटा दिया मेरा, और वो कहती है कि दरवाजा खोलो। मैंने कहा मैं महिलाओं को दरवाजा नहीं खोलता। बोले मेरे पति भी मेरे साथ हैं। फिर मैंने दरवाजा खोला तो उसके पति ने बड़ी विनम्रता से मुझसे कहा कि मेरी पत्नी को डिलीवरी होने वाली है और मेरे घर में 1 रुपया नहीं है, मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है। तो उस समय हमें कंपनी की तरफ से एटीएम कार्ड मिला हुआ था। हम सोचे कि यार कुछ ज़्यादा कोई इनसे परिचित नहीं है, अगर हमने एटीएम कार्ड दे दिया तो मुश्किल के पता नहीं क्या हो, ठगो क्या हो, ऐसे नींद में बातें आने लगी। मुझे ध्यान आ गया कि मैं एक मनी बॉक्स में पैसे रखता हूँ। मैंने वो मिट्टी का पूरा मनी बॉक्स उठाकर उसको दे दिया। मैंने कहा ये ले जाओ। और वो करीब 7वें या 8वें दिन मेरे पास आया बच्चे को लेकर के, और उसने मेरे चरणों में वो बच्चा डाल दिया और कहा कि आपकी कृपा से ये ठीक हो गया। और इतने प्रसन्न वो, मैंने कहा पैसे कम तो नहीं पड़े? बोले ऑपरेशन हो गया, किराया निकल गया, डॉक्टरों का खर्चा निकल गया और पैसे बच भी गए, इतने पैसे इसमें निकले। मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मुझे वो कितनी संतुष्टि मिली उस दिन। वो प्रसन्नता, मतलब जब मैं याद करता हूं तो मन बड़ा गदगद हो जाता है। छोटे छोटे चीजों से आप दूसरों की सहायता करना सीखें, छोटे छोटे पैसे से आप दान करना सीखें। अगर आपके घर में कुछ नहीं, 1 मुट्ठी अन्न निकाल कर रख दें। मेरी माँ जब रोटी बनाती थी तो 1 मुट्ठी अन्न अलग निकाल के एक मटकी में रख देती थी। कहीं तालाब में डाल दिया, कहीं चींटियों को डाल दिया, कहीं किसी को गाय को खिला दिया। आप 1 लोटा जल तुलसी को लगाएं। इस तरीके के छोटे छोटे कार्यों से आप दान करें। आप यज्ञ जब होते हैं उसमें इसी तरह से सहयोग करते रहें। समय आपका मैंने बहुत ले लिया, बात थोड़े विषय बड़ा हो गया क्योंकि आचार्य जी तो समझा ही चुके थे आपके लिए। तो मैंने कहा कि थोड़ा मैं अपने शब्दों में आपको समझा दूं, प्रैक्टिकली समझाऊं तो थोड़ा और जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों से छोटे छोटे यज्ञ अपने घर में करें। आपने भगवान की वाणी सुनी, आप सुन रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि अन्न से, यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न होता है, अन्न से मन शुद्ध होता है, और इस तरह से हमारे पूरे जीवन का चक्र चलता है। तो आपके जीवन का चक्र बदले, आपके घर में सुख समृद्धि आए, अंधन धान्य की वृद्धि हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।